देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये 3 काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। एक ऐसा पवित्र पर्व जिसमें कुछ कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में आर्थिक तंगी और अशुभ परिणाम आ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार देवउठनी एकादशी कब है, इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि आप इस महत्वपूर्ण दिन का पूरा लाभ उठा सके और अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर सके। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे सभी शुभ कार्यों जैसे शादी, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की विशेष पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस वर्ष 2024 में देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर शाम को होगी और इसका समापन 12 नवंबर की शाम को होगा। व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच में किया जाएगा। इस दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जैसे हर्षण योग, बिरज योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, जो इस पर्व को और भी विशेष बनाते हैं। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प ले। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और हल्दी, गोपी चंदन का तिलक लगाए। भगवान विष्णु को पीले फूल, मिठाई और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। दिन भर व्रत का पालन करते हुए रात में भजन कीर्तन करें और सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का पारण करें। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आती है और समस्याएं दूर होती है। इसके अलावा यह व्रत व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा स्थिति को भी मजबूत बनाता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। देवउठनी एकादशी पर ना करें ये कार्य। नंबर 1, तुलसी के पौधे को नुकसान ना पहुँचाए। इस दिन तुलसी के पौधे को छूना या इसके पत्ते तोड़ना निषेध माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है और तुलसी को तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है। नंबर 2, निंदा और झूठ से बचे। इस दिन किसी की निंदा करना या झूठ बोलना वर्जित है। ऐसा करने से भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और इसका असर आपके कार्यों पर पड़ सकता है। नंबर 3, किसी प्रकार का नशा ना करें। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित है। इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और इसका असर आपके स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर 4, भोजन में अनाज का सेवन ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार करना ही उचित माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, क्रोध और द्वेष से बचे। इस पवित्र दिन पर क्रोध करना, द्वेष की भावना रखना अशुभ माना गया है। एकादशी व्रत का पालन शांति और संयम से करने का महत्व है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर कई विशेष योग बन रहे हैं, जैसे हर्षण योग, ब्रज योग और स्वार्थ सिद्धि योग, जो किसी भी पूजन या अनुष्ठान को और भी प्रभावशाली बनाते हैं।
इन योगों में भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं दूर होती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जो घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करने से पितृदोष का शमन होता है और घर में शुभता का वास होता है। जो लोग इस विधि से तुलसी का विवाह करते हैं, उनके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता और परिवार में प्रेम बना रहता है। व्रत रखने से हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। इस दौरान मन को सकारात्मक बनाए रखना भी लाभदायक होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी व्रत के दौरान की जाने वाली साधना, ध्यान और पूजा हमारे मन को शुद्ध करती है और आत्मिक शांति प्रदान करती है। देवउठनी एकादशी के दिन ना करने योग्य कार्य नंबर 1, झाड़ू ना लगाए। इस दिन झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू लगाते समय कई सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं, जिससे पाप बढ़ता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले ही 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले घर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए। नंबर 2, चने की दाल और अन्य विशिष्ट खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, गोभी, गाजर, सलगम और पालक के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है, जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार का ही पालन करना चाहिए। नंबर 3, साबुन, तेल और शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। देवउठनी एकादशी के दिन साबुन, तेल, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि घर में इन चीज़ों का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए इस दिन साधक को स्वयं को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और इन वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप देवउठनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन शरीर और मन को शुद्ध रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ऐसा ना करने से भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, काले वस्त्र ना पहने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले रंग को अशुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन काले वस्त्र पहनने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। नंबर 6, तुलसी के पत्ते ना तोड़े। इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी से संपन्न होता है। इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव साधक के जीवन पर पड़ सकता है। देवउठनी एकादशी पर जुआ खेलने से या किसी प्रकार की चोरी करने से भगवान विष्णु अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जुआ खेलने से व्यक्ति के वंश का नाश हो सकता है और अलक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी और के द्वारा दिए गए भोजन का सेवन करना वर्जित है। अपने घर में बने हुए सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। साथ ही किसी और के प्रति मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। इस दिन व्रतधारियों को बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए और भूमि पर शयन करना शुभ माना गया है।
साथ ही इस दिन बाल और नाखून काटना भी वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इस पवित्र दिन पर किसी भी प्रकार की बहस और विवाद, किसी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने मन और वाणी को शांत रखकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। नंबर 7, दिन में ना सोए। इस दिन दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूरा दिन भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों का विशेष सम्मान करें और उनकी सहायता करें। बुजुर्गों की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन बुजुर्गों का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे वे विशेष कार्य जिन्हें देव उठनी एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व अपार है और भगवान विष्णु की पूजा करके जीवन में शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इन उपायों को अपने आस्था और विश्वास पर आजमाइए। हमारा काम मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।